स्वल्प स्नायु वसावसेन शेषमलिनं निर्मांसमप्युपस्थिकं स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बूकमङ्गमनागति त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपं सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्वानुरूपम फलम। यानी जिस व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है जैसा उसी के अनुरूप फल प्राप्त करता है। ये इस श्लोक में बताया गया है कि सभी लोग अपने अनुरूप ही फल की प्राप्ति करते हैं, जैसा वो कर्म करते हैं, जैसी उनकी प्रवृत्ति होती है वैसा ही वो फल प्राप्त करते हैं। और इसमें उदाहरण दिया हुआ है कुत्ते का और शेर का, सिंह का, कि स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मासमपि अस्थिकम लब्ध्वा परितोषम एति। यानी कुत्ता स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम, यानी स्नायु और चर्बी के स्वल्प अवशिष्ट वाला, यानी ऐसे अवशिष्ट वाला मांस जिसमें थोड़ा सा स्नायु हो और चर्बी जिसमें बिल्कुल थोड़ी सी हो, यानी लगभग सूखा, ऐसे उस मांसहीन भी उस अस्थि को, अस्थिकम अस्थि के टुकड़े को लब्ध्वा पाकर परितोषम एति, परितोष को प्राप्त होता है, संतुष्ट हो जाता है। यानी कुत्ता हड्डी का ऐसा टुकड़ा जो चर्बी रहित है या जिसपे थोड़ी सी चर्बी लगी हुई है और जिसका स्नायु यानी जिसमें रक्त का जो संचार है वो बिल्कुल बंद है, ऐसे उस हड्डी के टुकड़े को प्राप्त करके भी संतोष को प्राप्त हो जाता है। तू तस्य क्षुधा शांते न, और यद्यपि वह अस्थि का टुकड़ा उसकी भूख को शांत करने के लिए नहीं होता है, यानी उस टुकड़े से उसकी भूख शांत नहीं होगी, फिर भी वह उससे संतुष्ट हो जाता है। सिंह है अंकम आगतम अपि जम्बूकम त्यक्त्वा, और जो शेर है वो अपनी गोद में आए हुए, अंकम आगतम यानी गोद में आए हुए यानी पकड़ में आए हुए, अपि जम्बूकम त्यक्त्वा ऐसे जम्बूक को, ऐसे श्रृगाल को या गीदड़ को छोड़कर द्वीपम निहंती हाथी को मारता है। यानी अगर उसकी पकड़ में जम्बूक आ गया, श्रृगाल आ गया और उसे हाथी दिख गया तो वह उस जम्बूक को छोड़कर उस हाथी का शिकार करता है। कृच्छ्रगतः अपि सर्वः, आगे इसमें है कि कृच्छ गत है, यानी कष्ट को प्राप्त होने पर भी सर्व है जन सभी लोग सत्वानुरूपम अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी सत्व के अनुसार, ताकत के अनुसार फलम वांछन्ति फल को प्राप्त करते हैं। यानी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कुत्ता उस अस्थि को प्राप्त करके ही संतुष्ट हो जाता है तो उसको वही प्राप्त होती है, लेकिन सिंह है वो जम्बूक को प्राप्त करने के पश्चात भी हाथी को, यानी हाथी को मारने की चेष्टा रखता है, अर्थात थोड़ा प्राप्त होने पर भी बड़ा प्राप्त करने के लिए वांछित रहता है, तो उसको वही प्राप्त होता है, तो अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। परिवर्तिनी संसारे मृत है को वा न जायते स जातो ये न जाते न याति वंश है समुन्नति। यानी किस व्यक्ति के जन्म से धन्य होता है परिवार, या कौन किस व्यक्ति के जन्म से धन्य समझा जाए, ये इसमें कवि वर्णित कर रहा है कि परिवर्तिनी संसारे कैवान मृत है कैवान जायते स जाता है ये न जाते न वंश है समुन्नतिम याति। इस परिवर्तित होने वाले संसार में, यानी परिवर्तनशील संसार में, कैवान मृत है, कौन नहीं मरता है, मृत है यहाँ कत प्रत्यांत है, यानी कौन नहीं मरा, यानी इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरा, अर्थात जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु हुई है। कैवान जायते, और किसका जन्म नहीं होता, यानी जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होता है उसका जन्म होता है। तो यहाँ जो जन्म मरण की जो चक्र है उसके बारे में बताया है कि जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु और जो जिसकी मृत्यु हो रही है उसका जन्म, तो ये चक्र परिवर्तनशील संसार में चलता रहता है। सह जाता है, लेकिन जन्म सह जाता है, जन्म उसी का सार्थक है, यानी उसी का जन्म हुआ है। ये न जाति न वंश है समुन्नतिम याति, जिसके जन्म लेने से, जिसके उत्पन्न होने से वंश है समुन्नतिम, जो कुल है, वंश है, वो उन्नति को प्राप्त होता है। यानी जिसके जन्म लेने से वंश की वृद्धि होती है, वंश को समुन्नति प्राप्त होती है, उसी का जन्म सार्थक है। अन्यथा इस परिवर्तनशील संसार में जन्म मरण तो चलता रहता है। कुसुमस्तबकस्यैव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वने एव वा। तो यहाँ जो मनस्वी लोग हैं उनकी वृत्ति कैसी होती है,
दो प्रकार की वृत्ति बताई है, और वो दो प्रकार की वृत्ति है कि मनस्विनः कुसुमस्तबकस्य इव द्वयी वृत्ति सर्वलोकस्य मूर्धनि वा वने एव सीर्यते। तो जो मनस्वी पुरुष हैं, जो मानवीय पुरुष हैं, उनकी कुसुम स्तबकस्य इव, फूल के गुच्छे की समान, द्वयी वृत्ति, दो प्रकार की वृत्ति होती है, यानी उनकी दो प्रकार की गति होती है। जो मनस्वी पुरुष है उनकी गति दो प्रकार की होती है। पहली, सर्वलोकस्य मूर्धनि, यानी या तो वह सभी, जो संपूर्ण संसार है, सर्वलोक है, सभी लोगों के मूर्धनि यानी मस्तक पर रहता है। यानी या तो वह जैसे पुष्प या तो मस्तक पे विराजमान होता है, या फिर वन में ही नष्ट हो जाता है। वा वने शीर्यते, या फिर वन में ही नष्ट हो जाता है। यानी जिस प्रकार फूल की दो गतियां हैं कि या तो वह अपने पौधे से ही वहीं वन में ही सूख कर नष्ट हो जाता है, या फिर माला के रूप में किसी के सर मस्तक पे धारण किया जाता है, वैसे ही मनस्वी पुरुष भी या तो अपने अस्तित्व से संपूर्ण लोगों के मस्तक पर रहता है, यानी प्रचलित रहता है, अन्यथा वह अपने उत्पत्ति स्थान में नष्ट हो जाता है।